हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम आपको पेडागोजी की स्पेशल बैच को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम आपके सीडीपी की पेडागोजी को पढ़ा रहे हैं। और इसमें आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जितने पॉइंट टू पॉइंट दिए हैं, उस तरीके से हम वीडियो को लेकर चल रहे हैं। तो इसके पहले विकास से संबंधित जितने भी आपके पॉइंट थे आपके सिलेबस में, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम चौथा लेकर चलेंगे, जो आपके सिलेबस में आप देखेंगे। तो चौथे पॉइंट पे आपका है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेकर चल रहे हैं, तो आज आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि जितने भी पॉइंट है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन में ऑप्शन आते हैं, उसको भी देखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं आनुवंशिकता को। देखिए, आनुवंशिकता का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आनुवंशिकता होता क्या है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आनुवंशिकता क्या होता है, इससे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, माता पिता तथा पूर्वजों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहलाता है। जैसे देखिए, आपके माँ बाप हैं, आपके माँ बाप से जो गुण है आपके माँ बाप के, वो आप में जब जाते हैं तो वही क्या होती है, वो आनुवंशिकता आपकी कहलाती है। जैसे पहली पीढ़ी आपकी क्या है, माँ बाप है। जैसे आपके दादा दादी हैं, तो उनके जो गुण हैं वो आपके पिताजी में आए हैं, तो आपके पिता के गुण क्या है, आप में आएंगे। तो ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में ये गुण जा रहे हैं, और जैसे ही एक दूसरे में ये गुण जाएंगे, वही आपका आनुवंशिकता कहलाएगा। जैसे अगर आपके पापा के बाल घुंघराले हैं, तो आपके भी बाल क्या होंगे, घुंघराले होंगे। तो ये आपके पापा से ये क्या गया है, आपके पापा से आप में गया है ये गुण। तो आपके भी बाल घुंघराले होंगे, तो यही आपका आनुवंशिकता कहलाएगा। या तो आपके पापा गोरे हैं तो आप भी गोरे होंगे, तो ये गुण आपके पापा से आप में गया है। आपकी मम्मी गोरी है तो आप भी गोरी होंगे। तो इस तरीके से ये जो गुण है आप में जाएगा, तो वही आपका क्या कहेगा, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहलाता है। तो ये सभी याद रखिएगा कि पिता या माता से जो आप में गुण जाता है, वही क्या कहलाता है, आपका आनुवंशिकता कहलाता है। आगे हम देख लेते हैं क्या है हमारा। देखिए, इस प्रक्रिया के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जब आनुवंशिकता का हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। अब अगला हम देख लेते हैं क्या है हमारा। देखिए, वंशानुक्रम में भी वे सभी शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं, जिनको वह व्यक्ति अपने माता पिता पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बता दिया कि शारीरिक बनावट मतलब जैसे कि आपके पापा की हाइट कितनी है, तो इस हिसाब की आपकी भी हाइट बढ़ती है। आपकी मम्मी की हाइट कितनी है, तो यही हमने आपको बता दिया। तो यही इस पॉइंट में कहना चाह रहा है कि जो आपकी शारीरिक बनावट है, आपके शरीर की विशेषताएं हैं, आपकी क्रियाएं हैं, क्षमताएं हैं, वो सारी चीज़ें इसमें क्या है, सम्मिलित हैं, क्योंकि वो आपको अपने माता पिता या पूर्वज से प्राप्त होते हैं। आगे हम देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा आनुवंशिकता होता है वो क्या होता है, वो स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। कैसा संरचना माना जाता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आनुवंशिकता माना जाता है, तो आनुवंशिकता आपका सामाजिक और स्थिर संरचना माना जाता है। आगे हम देख लेते हैं, आनुवंशिकता के बारे में ही देख लेते हैं। तो इसमें गुणसूत्र के हिसाब से देख लेते हैं, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो देखिए, मानव कोश में जो आपके सेल्स होते हैं उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़ी, तो 23 जोड़ी आपके क्या होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। और लेकिन तो कुल कितने होते हैं, कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें हजारों मतलब लगभग आपके 3000 की संख्या में क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। ये सभी याद रखिएगा। और इन्हीं जीन्स के द्वारा माता पिता में बच्चे में क्या होता है, विशेषताएं बच्चों में पहुँचती है। देखिए, हमारे में विशेषताएं क्या कैसे पहुँचती हैं, जो जीन्स होते हैं वही जीन्स हमें क्या कहते हैं, हमारे माता पिता से वो जीन्स हमारे अंदर आते हैं, तो वही हमारे माता पिता की जो विशेषताएं होती हैं, वही विशेषताएं क्या होती हैं, हमारे अंदर पहुँचती हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं इससे संबंधित। अब देखिए, आनुवंशिकता तो हमने देख लिया कि आनुवंशिकता होता क्या है, लेकिन अब इसका प्रभाव क्या होता है, मतलब इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। तो इसका जो प्रभाव होता है अलग अलग क्षेत्रों में पड़ता है। आनुवंशिकता का जो प्रभाव होता है वो अलग अलग क्षेत्र में पड़ता है। तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे पहला आनुवंशिकता का जो प्रभाव है सबसे कहाँ पड़ता है, पहला प्रभाव आपके शारीरिक बनावट पर पड़ता है। शारीरिक बनावट का मतलब आप जान सकते हैं कि जैसे कि आनुवंशिकता सबसे गहरा प्रभाव कहाँ पड़ता है, आपके शरीर पर पड़ता है। जैसे आपकी लंबाई पर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर पड़ेगा, बालों के रंग पे पड़ेगा, आंखों के रंग पे पड़ेगा। यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि शारीरिक बनावट, आपके माता पिता की शारीरिक बनावट कैसी है, तो सेम वही चीज़ें
आपकी भी होंगी। तो वही आपका क्या है, आनुवंशिकता का ये क्या है, प्रभाव पड़ रहा है आप पर। तो सबसे गहरा प्रभाव जो आपके शरीर के बनावट पे पड़ेगा कि आपके मम्मी के बाल लंबे हैं तो आपके भी हो सकते हैं, उनके बाल घुंघराले हैं तो आपके भी हो सकते हैं, उनके जो बालों के रंग है वो काले हैं तो आपके भी हो सकते हैं, भूरे हैं तो आपके भी हो सकते हैं, इस तरीके से। और दूसरा प्रभाव किस पे पड़ता है, देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि आनुवंशिकता का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा या दे दिया जाएगा कि इनमें से एक से अधिक या दोनों में से दोनों या ए बी दोनों सही हैं। तो देखिए शारीरिक बनावट पर पड़ेगा, आपकी बुद्धि पर भी पड़ेगा। अभी किस किस पर पड़ेगा हम उसको नीचे बताएंगे। तो देखिए आपकी बुद्धि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, देखिए अगर आपके माता पिता तीव्र बुद्धि वाले हैं तो उनकी संतान भी क्या होगी, तीव्र बुद्धि वाली होगी। जैसे आपके माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं तो आप भी क्या होंगे, तीव्र बुद्धि के होंगे। वैसे ही अगर माता पिता की संतान, जैसे माता पिता कम बुद्धि के हैं तो माता पिता की संतान भी क्या होगी, कम बुद्धि की होगी। ये किसका प्रभाव है, ये आपकी आनुवंशिकता का प्रभाव है। किस पर, आपकी बुद्धि पर है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि आपकी जो आनुवंशिकता है वो आपकी बुद्धि पर भी क्या करती है, प्रभाव डालती है। अगर आप अच्छे बुद्धि के हैं तो आपके जो आने वाले बच्चे हैं, आपकी संतान है, वो अच्छी बुद्धि की होंगी। और जैसे ही आप क्या है, अगर कम बुद्धि के हैं तो आपकी आने वाली संतान भी उसी बुद्धि की होगी। तो आपका जो आनुवंशिकता होता है वो क्या करता है, ये बुद्धि पर भी प्रभाव डालता है। अगला हम देख लेते हैं, ये व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालता है। कैसे डालता है, जैसे देखिए किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है उसके आनुवंशिक गुणों पर निर्भर करता है। जैसे कहते हैं ना कि हम ये खानदानी इनका खानदानी है, इस तरीके से होता है ना। कोई बच्चा होता है वो खानदानी अच्छा होता है, मतलब उनके खानदान के लोग अच्छे होते हैं तो वो बच्चा भी क्या करता है, उनके संस्कार भी अच्छे होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो व्यक्तित्व का प्रभाव होता है वो आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है। मतलब जो हमारा आनुवंशिकता होता है वो व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है, जो आनुवंशिकता आपका होता है वो व्यक्तित्व पर भी आपके प्रभाव डालता है। कैसे डालता है, अगर आपके पूर्वज अच्छे हैं तो आप भी उनके गुण आप में भी आएंगे। ठीक है, जैसे आपके पूर्वज जिस तरीके से कार्य करेंगे, अगर अच्छा कार्य करेंगे तो आगे चल के आप भी अच्छा कार्य करेंगे, उनके गुण आप में आएंगे। अगर वो बुरा कार्य कर रहे होंगे तो उनके कुछ ना कुछ गुण आप में जरूर आए होंगे। तो इस तरीके से कहा गया कि व्यक्तित्व का भी प्रभाव होता है। यद्यपि इन सभी वातावरणीय प्रभाव भी अपनी भूमिका निभाते हैं, मतलब इन सभी में भी जो वातावरण होता है वो भी भूमिका निभाता है। सॉरी, ऐसा नहीं है कि पूरी जितनी भूमिका है सारे आनुवंशिकता पर ही होता है, वातावरण पर भी होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जिस वातावरण में बच्चा रहेगा, जिस तरीके से सीखेगा, उसको जिस तरीके का माहौल मिलेगा बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो अकेले आनुवंशिकता ही आपको सही या गलत नहीं ठहरा सकता, इसमें वातावरण का भी भूमिका होता है। तो वातावरण का भूमिका कैसे होता है उसको भी हम देखेंगे। देखिए क्या है कि इसके अलावा सोचने समझने की क्षमता, कार्य करने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, व्यवहार आदि भी आनुवंशिक गुणों पर आधारित होते हैं। देखिए आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, आपके सोचने की क्षमता क्या है, आप बात करने का तरीका क्या है, आप किस तरीके से चल रहे हैं, आप लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। अगर आपके माता पिता से वो गुण आप में हैं, अच्छे व्यवहार के गुण हैं, तो आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर आपके माता पिता में वो गुण नहीं है तो हो सकता है आप में भी वो गुण ना आए। लेकिन हो सकता है अगर आपके माता पिता से वो गुण नहीं आए हैं तो हो सकता है वातावरण से आपको अच्छे गुण मिले हो। तो चलिए हम वातावरण के भी बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए वातावरण का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। वातावरण का अर्थ होता है कि जैसे प्राणी, मनुष्य, परिवार, समाज, जल, वायु, वनस्पति, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, सामाजिक स्थितियाँ सब कुछ वातावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। ये सारे हमारे वातावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। सिंपल सा फंडा आप समझ लीजिए कि हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास के लोग, जितने भी लोग हैं वो सारे वातावरण में आ जाते हैं। जैसे हमारे आसपास जो मनुष्य दिख रहे हैं, परिवार दिख रहा है, समाज दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, हमारे वातावरण में ही है। ठीक, तो वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है, देखिए वातावरण का प्रभाव आपके शरीर पे भी पड़ता है, आपकी बुद्धि पर पड़ता है। जैसे आनुवंशिकता का प्रभाव आपकी बुद्धि पर पड़ा, शरीर पर पड़ा, व्यक्तित्व पर पड़ा, ठीक उसी प्रकार आपके वातावरण भी आपके शरीर पर वो प्रभाव डाल सकते हैं। देखिए कैसे डालते हैं, जैसे शारीरिक लक्षण। अब वातावरण क्या होता है, गर्म क्षेत्र में रहने वाले परिश्रमी लोग काले, आलसी और तथा ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जो गोरे लोग होते हैं परिश्रमी होते हैं। जो देखिए गर्म क्षेत्र में होते हैं वो कैसे होते हैं, परिश्रमी लोग काले होते हैं, आलसी होते हैं। ठीक है, वो कम परिश्रमी होते हैं। यहाँ पर ये कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है।
ये जो कम यहाँ पर है, यहाँ पर कम परिश्रमी लगा लीजिएगा। और जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं वो क्या होते हैं, वो अधिक परिश्रमी होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो गोरे भी होते हैं। और ये वातावरण का ही प्रभाव है। देखिए, कम परिश्रमी होना, अधिक परिश्रमी होना, ये शरीर के लक्षण में वातावरण कैसा है, आपका माहौल कैसा है। जैसे हम कहते हैं ना कि ठंडियों के टाइम में ठंड लगती है या गर्मियों के टाइम में गर्मी लगती है, तो हमें गर्मियों में आलस लगता है, तो हम कम काम करते हैं। ठंडियों में हम अगर बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो हम कम काम करते हैं, या फिर मौसम ठीक ठाक रहता है तो अधिक कार्य कर लेते हैं। तो ये वातावरण ही आपके शरीर के लक्षण पे प्रभाव डालता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है। बुद्धि पर भी हमारा वातावरण क्या करता है, प्रभाव डालता है। कैसे डालता है, जैसे देखिए आनुवंशिक गुण अच्छे होने पर भी, जैसे देखिए आपके आनुवंशिक गुण बहुत अच्छे हैं। अभी हमने आपको क्या बताया कि आपके माता पिता से गुण आप में गए हैं, आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं, तो आपको भी अच्छे होने चाहिए। आप में गुण तो गए हैं, लेकिन जैसे ही आप अगर अच्छे वातावरण में नहीं रह रहे हैं तो आपका जो गुण है वो सारा बेकार है। यही है ना कि यदि आप वातावरण अच्छा नहीं मिला तो बुद्धि कम हो सकती है आपकी, तो वहाँ पर आपका बुद्धि क्या होता है, कम हो सकती है। इसलिए अच्छे विकास के लिए आपको क्या है, आनुवंशिकता के साथ साथ आपका वातावरण भी दोनों जरूरी है। आनुवंशिकता भी जरूरी है और वातावरण भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमारे माँ बाप हमें बहुत अच्छा गुण दे दिए हैं तो हमारा वातावरण बहुत खराब है, तो हम उसी गुण को लेके चलेंगे तो हम खराब वातावरण में भी सर्वाइव कर पाएंगे। ऐसा नहीं, अगर आपके पास गुण अच्छे हैं, आपको अच्छा वातावरण मिल रहा है, तभी आप सर्वाइव अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नहीं तो आपके गुण बहुत अच्छे हैं, वातावरण सही नहीं मिला है, तो आप सर्वाइव अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम देख लेते हैं जो हमारा वातावरण है, इसमें देखिए आपके व्यक्तित्व पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, किस तरीके के हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालता है। चौथा, आपका शिक्षा पर भी प्रभाव डालता है आपका वातावरण। आपके आसपास के लोग कितने शिक्षित हैं, किस तरीके के हैं, तो आप भी उसी तरीके के उन्हें देख के उस वातावरण के हिसाब से आप क्या करेंगे, ढल जाते हैं। आपका मानसिक विकास किस तरीके का है, जैसे कि वातावरण में, आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, अगर कोई लड़का है या फिर कोई लड़की ही है, तो वो अच्छे, उनका वो सोचने का लेवल बहुत अच्छा है, वो चीज़ें अच्छी सोच रहे हैं, तो वो अच्छे वातावरण में है, तो वो चीज़ों को अच्छी तरीके से सोच सकते हैं। अगर आप अच्छे वातावरण में नहीं है तो जो आपका मानसिक विकास होगा उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपके सोचने की जो क्षमता होगी, ये सब चीज़ें क्या होगी, बहुत कम हो जाएंगी। और अच्छे वातावरण में रह के आदमी अच्छे, आपको अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है। क्या होता है यहाँ पर, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है आपका वातावरण। आगे देख लेते हैं, इसी प्रकार सभी तत्वों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बालक जिस वातावरण में रहता है उसका प्रभावित होता है, मतलब उसका प्रभाव उस पर जरूर पड़ता है। ये हटा दीजिएगा, उसका प्रभाव उस पर जरूर पड़ता है। विकास भी उसी प्रकार प्रभावित है। देखिए, अगर आपका आनुवंशिकता, जो आनुवंशिक गुण आपको अच्छे मिले हैं, आपको वातावरण अच्छा मिला है, तो आपका जो विकास है तो वो उसी हिसाब से होगा। जिस तरीके से आपको आनुवंशिकता गुण मिले हैं, जिस तरीके से आपका वातावरण मिला है, तो वो आपका विकास उसी पर निर्भर करेगा कि आपका विकास अच्छा होने वाला है या आपका विकास बुरा होने वाला है। अब आइए हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं किस तरीके से है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि बालक व्यक्ति का विकास आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम है। देखिए, कोई भी बालक है, किसी भी बालक को ले लीजिए, आप अब खुद को ले लीजिए, अगर आपके अंदर आनुवंशिकता, देखिए पूरे चैप्टर में बस यही है कि आपके अंदर आनुवंशिकता और वातावरण दोनों गुण अच्छे होने चाहिए, तभी आपका क्या होगा, विकास होगा, अन्यथा आपका विकास संभव नहीं है। तो यही इसलिए कहा गया है कि जो आपके आपके आनुवंशिकता और वातावरण है, इसके क्या है, ये अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला देख लेते हैं हम, जो हमारा आनुवंशिकता और वातावरण है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि क्या आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं? पूरक नहीं है। तो आपके जो आनुवंशिकता और वातावरण है, ये दोनों क्या है, आपके एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। ये याद रखिएगा आप सभी। अब आगे हम देख लेते हैं, जो हमारा आनुवंशिकता और वातावरण है, इस प्रकार सम्मिलित है कि इन्हें हम अलग करना असंभव है। हम यह कह सकते हैं कि हमारे अंदर आनुवंशिकता गुण नहीं, सिर्फ वातावरण है तो हम चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। या हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे अंदर आनुवंशिकता सिर्फ है, आनुवंशिक गुण है और वातावरण नहीं है तो हम विकास कर सकते हैं, तो नहीं। जब तक आपके पास आनुवंशिकता और प्लस आपका वातावरण दोनों नहीं रहा, तब तक आपका अच्छी तरीके से विकास संभव नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन्हें अलग करना संभव नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम वातावरण को लेके हम विकास को कर सकते हैं। अब देखिए, बालक के प्रत्येक विकास में आनुवंशिकता और वातावरण का क्या होता है, मिश्रण होता है।
देखिए इस पूरे चैप्टर में बस यही है कि आप विकास बिना आनुवंशिकता और वातावरण इन दोनों के बिना नहीं कर सकते हैं। किसी एक को अकेले रख के आप अपना विकास नहीं कर सकते। जब तक आप इन दोनों को साथ में लेके नहीं करेंगे तब तक आप विकास को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। तो देखिए आपको क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ आपको पूछे जाते हैं जैसे कि ऑप्शन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि केवल आनुवंशिकता, पालन पोषण एवं शिक्षा का, तीसरा है आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया, चौथा है केवल वातावरण। तो देखिए जब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरीके से आपका ऑप्शन आता है। ये सारे ऑप्शन याद कर लीजिए। अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया तो समझ जाइए कि ये आनुवंशिकता से ही संबंधित क्वेश्चन है। जब आनुवंशिकता से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शन आप याद रखिएगा। अगर आपको उस समय क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, अगर इस तरीके का कोई भी आपको ऑप्शन दिया है तो समझ जाइए इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको जरूर दिया रहेगा और आप उस पर टिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही हो जाएगा। ये आपका कम से कम 70 से 75% क्वेश्चन आपका यहाँ पर सही हो सकता है। तो इस तरीके से इस चीज़ों को आप याद रखेंगे। एक बार हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में सिर्फ आपको याद रखना है आनुवंशिकता एवं वातावरण। जब क्वेश्चन पूछता है तो आपको सभी को पता है कभी भी बच्चे का जो विकास है वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के साथ ही होगा। किसी एक को हम अलग रख के अपने बच्चे का विकास हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम वातावरण को अलग रख के कर ले और आनुवंशिकता को अलग रख कर, कभी भी हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। अगर आपको क्वेश्चन में भी अगर आपको ऑप्शन आएगा तो हमेशा आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों अगर साथ आएंगे उसी को टिक करिएगा। देखिए जो एग्जामिनर होता है आपको फंसाने के लिए आनुवंशिकता को ऑप्शन ए में दे देता है और ऑप्शन बी में वातावरण को दे देगा और ऑप्शन सी में दोनों को देगा। ये दोनों जहाँ रहेंगे वहाँ ही ये क्या होंगे, सही होंगे। नहीं तो अगर अलग अलग है तो समझ लीजिए कि ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगर दोनों साथ में है तभी आपका ऑप्शन क्या है, सही है। तो चलिए आज हमारा क्या आनुवंशिकता एवं वातावरण खत्म हो गया। अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आएगा आपका सिलेबस में तो वो आपका आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास। हम देख लेते हैं एक बार आपको कि अगला क्या है। नहीं, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया कि आपका सामाजिकरण किस तरीके से होता है। तो आनुवंशिकता खत्म हो गया, अब सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो कल आपको सामाजिकरण की प्रक्रिया की वीडियो आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर भी किया करिएगा सभी। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आप तक जरूर पहुँचे। और ये जो आपकी पेडागोजी है ये आपको बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। जितने भी कोर्स है आपको, तो आप इसके नोट्स को अच्छी तरीके से बना के इसको पढ़ सकते हैं। बाकी आपके जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम 1-2 दिन बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी साथ में करवाते रहेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।